बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर डॉक्टर्स अपने मरीज़ों को 2 अरब रुपए से ज़ायद की मेडिसिन्स खिला देते हैं। ये होश उड़ा देने वाले फिगर्स हमारे वक्त सामने आए जब हमारे नुमाइंदे ने तहकीक की और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हॉस्पिटल्स कितने हैं, उनके अंदर फार्मेसीज़ मौजूद होती हैं, टोटल मेडिकल स्टोर और फार्मेसीज़ कितनी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं, ये सारी फिगर्स उन्होंने इकट्ठी की। और फिर जब उन्होंने जायज़ा लिया कि कितनी मेडिसिन्स इस्तेमाल होती हैं तो ये होश उड़ा देने वाला फिगर हमारे सामने आया कि ज़िला गुजरात के अंदर 2 अरब रुपए से ज़ायद की मेडिसिन्स डॉक्टर्स अपने मरीज़ों को खिला देते हैं। आप जानते हैं कि ये मेडिसिन्स केमिकल्स की बनी होती हैं और इनके फ्रीक्वेंट इस्तेमाल से या इनके गैर ज़रूरी इस्तेमाल से, इनके बेजा इस्तेमाल से आपके ऑर्गन मुतासिर हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, हत्ता कि नकारा भी हो सकते हैं। और ऐसे केसेस अब बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि कहीं किडनी फेलियर्स हो रहा है और कहीं जिगर के ट्रांसप्लांट की तरफ लोग जाने पर मजबूर होते हैं। ये सारे की सारी बीमारियां मेडिसिन्स के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो सकती हैं। इसकी और वजूहात भी यकीनन हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह केमिकल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है। एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी तवक्को होती है, वो इस उम्मीद और इस एतमाद के साथ जाता है कि डॉक्टर उनका इलाज करेगा और उस इलाज में वो पूरी ऑनेस्टी और पूरी सिंसेरिटी के साथ उनको दवा देगा। लेकिन जब ये पता चले कि ये जो मेडिसिन दी जा रही है ये उनका बिज़नेस है और ये मेडिसिन गैर ज़रूरी दी जा रही है, ये टारगेट्स पूरे करने के लिए दी जा रही है, तो इसे कम से कम अल्फाज में हम जुल्म कह सकते हैं। मरीज़ के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है कि उसको वो मेडिसिन दी जाएं जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, वो इंजेक्शन लगाए जाएं जो उसके ऑर्गन्स के लिए तबाही का बायस बन सकते हैं। फार्मास्यूटिकल पाकिस्तान का बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। इसमें लोग भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं और भारी मुनाफा लेते हैं और ये मुनाफा डॉक्टर्स की मिली भगत के साथ होता है, कॉल्यूजन के साथ होता है। और ये हैरान होंगे आप कि ये जो प्रॉफिट है, ये जो कमीशन है, ये 20% से शुरू होकर 70-80% तक जाता है। और 70-80% का मतलब ये है कि 1000 की कोई मेडिसिन है तो उसमें से 700-800 रुपये डॉक्टर लेगा और 20 रुपये फार्मास्यूटिकल कंपनी लेगी। दुनिया के किस बिज़नेस में ऐसा मुनाफा होता है? चूँकि निगरानी कोई नहीं है, रेगुलेशन को नहीं है, ओवरसी करने वाला कोई नहीं है, हुकूमत नाम की चीज़ कहीं और मसरूफ़ है, तो ये यहाँ एक मंडी लगी हुई है और वो मंडी के विक्टिम्स हैं मरीज़, पेशेंट्स और हम जैसे आम लोग। हमारे नुमाइंदे की रिसर्च के मुताबिक गुजरात शहर में सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तादाद 61 है। डिस्ट्रिक्ट गुजरात के जो बड़े शहर हैं उनमें हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी तादाद कुछ इस तरह है कि जलालपुर जट्टा और उसके गिरदनवाह में 16 हॉस्पिटल्स हैं, लाला मूसा में 15, खारिया में 17, डिंगा और उसके गिरदनवाह में 10, टांडा और कड़ियाँवाला में 8 हैं, जबकि कोटला, दौलत नगर और फतेहपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तादाद 16 है। अब देखना यह है कि ये जो 2 अरब रुपए की मेडिसिन्स हैं ये कहाँ कहाँ फ़रोख्त होती हैं और कहाँ कहाँ से लोग और मरीज़ इसको ख़रीदते हैं। डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर तकरीबन 1800 फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टोर्स हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ भी मेडिसिन दी जाती हैं। ये जो फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टोर्स हैं जिनकी तादाद बताया कि 1800 से ज़ायद है, ये तो डॉक्टर्स के जो नुस्खे होते हैं उनके मुताबिक मेडिसिन देते हैं या कुछ उनकी काउंटर सेल होती है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल स्टोर और फार्मेसीज़ हैं इनका बिज़नेस बड़ा दिलचस्प है और ये कहाँ कहाँ से मेडिसिन हासिल करते हैं और किस किस अंदाज से हासिल करते हैं और उन पर मार्जिन कितना होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ मकामी डिस्ट्रीब्यूटर से ही मेडिसिन हासिल नहीं करते बल्कि ये उनको बाईपास करके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी डील करते हैं और इस डील में वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट या ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा या कमीशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वो दीगर अजला जैसे जेहलम, मंडी बहावुद्दीन, गुजरांवाला, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी सप्लाई लेते हैं और वो लोग यहाँ आकर सप्लाई देते हैं और ये सारा उन्हीं से मेडिसिन हासिल करते हैं। इसके अलावा ये लोग लाहौर की लोहारी मार्केट, रावलपिंडी के बोहड़ बाज़ार से भी लेते हैं और ये जो प्रॉफिट और कमीशन होता है, हैरान कुन बात ये है कि ये 60, 70, 80% तक भी चला जाता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। ये किसी और उसमें नशिस्त में हम बताएंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन डॉक्टर कितने रुपयों में लेते हैं और फिर आगे अपने स्टोर पे
कितने रुपयों में सेल करते हैं। बिज़नेस करना कोई जुर्म नहीं है और बिज़नेस होना चाहिए। जो भी जायज़ अंदाज़ हैं, जायज़ ज़राए हैं, उनके साथ बिज़नेस होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ अगर आपकी डील होती है तो बेशक बिल्कुल करें और जितना मुनाफा आप उनसे हासिल करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन पेशेंट्स को बेजा मेडिसिन मत दें। अपने सेल्स के टारगेट पूरे करने के लिए, अपनी इंसेंटिव लेने के लिए, और इंसेंटिव कैसे कैसे डॉक्टर्स लेते हैं, एक तो सिर्फ इस फॉर्म में है कि वो डिस्काउंट के फॉर्म में ले लेते हैं, कभी कैश की फॉर्म में देते हैं, कभी वो कहते हैं आपके घर को रेनोवेट कर देते हैं, कभी गाड़ियां देते हैं, बाहर के टूर होते हैं। ये सारे के सारे इंसेंटिव्स डॉक्टर्स को देते हैं और डॉक्टर्स पर धड़ाधड़ वो जो टारगेट उन्होंने दिया होता है धड़ाधड़ वो मेडिसिन लिखते हैं और लोगों को खिलाते चले जाते हैं। इससे पेशेंट की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है, इलाज के बजाय नई बीमारियां उसके अंदर पैदा हो जाती हैं। तो अपने मुनाफे के लिए, अपने थोड़े से पैसों के लिए किसी की जान के साथ खेलना, इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है। इंसानी जान के साथ, इंसानी सेहत के साथ खेलना बहुत बड़ा जुल्म है। इस पर हम सब को सोचना चाहिए, हम सब को आवाज़ उठानी चाहिए।